हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पैसे की कमी को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। पैसे की ये जो कमी है ना, ये सिर्फ दो ही तरीके से हम दूर कर सकते हैं। या तो हम अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा दें। इनकम के सोर्स को बढ़ा दें मतलब हमारे इनकम का सोर्स जो है ना, एक ना हो, कई सारे होने चाहिए इनकम के सोर्स। और या तो दूसरा, या फिर हम अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर लें। दो ही तरीके हैं, या तो हम अपने इनकम के सोर्स को बढ़ा दें, या तो दूसरा वाला जो है, जो मैं फॉलो करती हूँ अपने खर्चों को कंट्रोल कर लें। चलिए, आज का टॉपिक जो है बहुत ही खास होने वाला है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आज जो है ना, हर घर की जो समस्या है ना, पैसे नहीं है, यही सबसे बड़ी और खास समस्या है। महीने का लास्ट चल रहा है, ये हर बंदे का रोना है। और हम लोगों की ये आदत भी होती है, हर जगह खड़े होकर, कभी इधर गली में खड़े होकर, कभी उधर गली में, या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति, जानने वाला व्यक्ति, कोई भी मिल जाता है तो हम उससे जिक्र भी करते हैं अपने घर की जो हमारी प्रॉब्लम चली। अरे अब महीने का लास्ट चल रहा है, बच्चे की फीस देनी है, बच्चे का ये करना है, बच्चे का वो करना है। मतलब हर जगह हमारी आदत है अपने घर का रोना स्टार्ट कर देना, चाहे वो कोई भी हो। किसी के सामने अपनी बात हमें रखनी है या नहीं, हमें ये चीज बिल्कुल भी सोचनी नहीं है। और घर घर, ये घर घर की समस्या है, स्पेशली कोई आपकी समस्या नहीं है ये। और जो हम दूसरों के सामने पेश हो जा रहे हैं बार बार ये बताने के लिए ये हमारी दिक्कत है, क्या वो आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी परेशानी को मतलब दूर कर देंगे? वो कुछ है वो आपके जो आपकी प्रॉब्लम से निजात आपको दिलवा देंगे? नहीं ना। तो क्यों आप अपने घर का रोना लोगों के सामने बखान करे जा रहे हैं, वो भी अपने ही मुंह से? ये ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपकी मजाक ही उड़ती है समाज में। और पैसे की ये जो किल्लत है ना, कहीं ना कहीं इसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हमने अपने खर्चों को तो कंट्रोल करानी है, और ना ही हमारे इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ा है। जब हमारे इनकम का सोर्स है ही नहीं ज्यादा, तो हम क्यों इतना ज्यादा अपने खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं? पहले जमाने की भी ना बात आप याद करिएगा। पहले जमाने में भी माँ बाप होते थे जो कभी भी अपने 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे पालते थे। वो अच्छे संस्कार देते थे अपने बच्चों को, अच्छा खिलाते पिलाते थे, अच्छा संस्कारित भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करते थे अपने बच्चों के लिए, वो भी करते थे जैसे हम कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए। लेकिन उन्होंने अपने मोहल्ले पड़ोस में दिखावे का कंपटीशन जो चल रहा है कि वो ब्रांडेड पहन रहा है, हम भी ब्रांडेड पहने, मतलब इस तरीके का कभी भी नहीं करा उन्होंने, हमारे जो पेरेंट्स हैं। लेकिन हम यही कर रहे हैं, दिखावा, ब्रांडेड पहनने का, हर चीज स्टाइल करने का, हर चीज वियर करेंगे। अगर पड़ोसियों ने वो चीज वियर कर ली तो हमको भी वही वियर करना है। यही सोच होती है ना हमारी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सोच होती है हमारी। और यही होता है हमारी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़। हम अपने इनकम के सोर्स को तो देखते नहीं है कि हमारी इनकम कितनी है। मतलब अगर हमारी 20,000 है और मेरे पड़ोसी की अगर 50,000 है, तो मैं कंपटीशन कर रही हूँ पड़ोसियों से। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी सैलरी अगर 20,000 है ना, तो मुझे 20,000 को पूरे महीने में कैसे एडजस्ट करना है ना, ये देखना है। ना कि पड़ोसियों की इनकम को देख के कि अरे वो इतना खर्चा कर रहा है अगला बंदा और मैं क्यों पीछे हटूं। मुझे बिल्कुल भी कंपटीशन में हारना नहीं है। होता है ना, किसी किसी बंदे की यही आदत होती है, और यही जो आदत होती है यही इंसान को ले डूबती है। इंसान कभी कभी ना घर से बेघर भी हो जाता है इस आदत की वजह से। इसीलिए जो बड़े लोगों ने कहा है ना, जितनी चद्दर उतने ही पैर अगर हम पसारे ना, तो लाइफ में कभी भी हम परेशान नहीं होंगे और दूसरों के आगे कभी हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं आएगी जीवन में। हमेशा लाइफ में याद रखें
जितनी हमारी इनकम है ना उसी हिसाब से हम अपने खर्चों को बढ़ा जितनी हमारी इनकम है ना उसी हिसाब से हम अपने खर्चों को बढ़ाएं, ये हमेशा याद रखें। और ये जो होता है ये इंसान के कंट्रोल में ही होता है। हम कहते तो हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जो है जो भी कहता है ये है बहुत गलत। और हमेशा अपनी लाइफ में ना यही याद रखें, दिखावे के चक्कर में ना ज़्यादा पैसे खर्च मत करें, क्योंकि जिन चंद बंदों को आप दिखाने के लिए अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं ना, खर्च कर रहे हैं, वो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो बंदे आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए दिखावे पे मत जाएं, अपना दिमाग जरूर लगाएं। और हमेशा अगर आप चाहते हैं ना कि आपको दूसरों के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े, तो हमेशा 5% पैसा अपने अकाउंट में जरूर बचा के रखिए। 5% पैसा अपनी कमाई का, क्योंकि यही 5% जो होगा आपकी लाइफ में आपको दूसरों के आगे कभी हाथ फैलाने नहीं देगा। हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिएगा, सुख दुख कब आ जाए जीवन में कभी किसी को नहीं पता चलता। लेकिन हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को इतना मत बढ़ाइए कि हमें उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। हाँ, अगर हमारा इनकम का सोर्स बढ़ गया है तो अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाइए, मेंटेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा इनकम का सोर्स जब बढ़ ही नहीं रहा है तो अपने थोड़ी फैसिलिटीज को थोड़ा सा कंट्रोल करके ही चले, बढ़ाइए मत। और लाइफ में ना सुख में वही हो सकता है जो दिखावे की जिंदगी नहीं जीता है। दिखावे की जिंदगी सिर्फ 5 दिन की होती है और 5 साल तक इंसान को परेशान रखती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून की जिंदगी, तो कभी भी दिखावे के चक्कर में अपने पैसे खर्च ना करें और ये अपने खर्चे कंट्रोल करके रखें। ब्रांडेड अगर ना सही तो थोड़े सिंपल भी अगर आप पहन लेंगे तो कहीं आप का स्टेटस कम नहीं होगा। जो आप हैं एग्जैक्टली वो तो आप रहेंगे ही। और दिखावे के चक्कर में कभी ना रहें। और आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।